भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जिसे एक निर्वाचक मंडल के द्वारा एक निश्चित निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। उसके कार्यकाल पूरा होने के बाद वह उस पर पुनः निर्वाचित भी यानी री इलेक्टेड भी हो सकता है। इस पद के लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं हैं, योग्यता है तो फिर कुछ शर्तें भी हैं। उन्हें पूरा करने के बाद आप अपने पद की शपथ ले सकते हैं और पद की शपथ लेने के बाद यदि आपने अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग किया तो आप पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट भी लगाया जा सकता है। और इम्पीचमेंट खारिज हो गया तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर लागू हुआ तो फिर आपकी पद से रिक्ति होगी और जिसके बाद उपराष्ट्रपति का नंबर आएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो बात आपसे कही ये तो कितनी साधारण सी बात है, ये तो सबको पता है, फिर मैं ये बात आपसे कर क्यों रहा हूं? क्या मैं इतने सामान्य से टॉपिक के लिए ये वीडियो बना रहा हूं? नहीं, अगले 20 सेकंड आप मुझे गौर से सुनिए जो मैं आपसे कहने वाला हूं। एक्चुअली ये हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के आर्टिकल्स हैं। जी हां, जिन्हें आप एक्चुअली अलग अलग नंबर्स पे याद करके रटने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एम एकेडमी में नो रट्टाफिकेशन अलाउड है। ओके, तो यहां भी रट्टाफिकेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इतना महान, इतना शानदार बनाया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। लॉजिक तो 100% होगी, स्टोरी तो 100% होगी, रीजन तो 100% होगी। तो बस उसी को समझ लीजिए कि देश का एक राष्ट्रपति है। आप देख ही रहे हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है कि देश का एक राष्ट्रपति है, ऑब्वियसली होगा। उसके बाद वो क्या होगा? वो केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यानी कि सेंट्रल का हेड होगा। फिर उसे कौन चुनेगा? उसे एक निर्वाचक मंडल चुनेगा जो एक निश्चित निर्वाचन प्रणाली से यानी इलेक्शन प्रोसेस से चुनेगा, एक निश्चित कार्यकाल के लिए जो कि 5 वर्ष का होगा, जिसे पूरा करने के बाद वो फिर से री इलेक्टेड हो सकता है। इस पद में पहुंचने के लिए आपको योग्यताएं चाहिए, एलिजिबिलिटीज। वो योग्यता पूरी कर लेते हैं तो कुछ शर्तें हैं, वो भी माननी पड़ेंगी। तो उसके बाद शर्तें आ रही, और जब आप ये सब कुछ पूरा कर लेते हैं, नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट दैट ओथ, यानी आप राष्ट्रपति की शपथ ले सकते हैं। अब शपथ ले लिया, काम शुरू किया, अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया। गड़बड़ किया यानी कि शक्तियों का दुरुपयोग किया तो आप पर महाभियोग लगेगा, और महाभियोग साबित नहीं हुआ तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर हो गया तो आपकी पद से रिक्ति होगी और ऑब्वियसली उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति जी का नंबर आएगा। तो गौर करिए, एक एक करके मैं यहां पर आपको हर एक आर्टिकल बताता जा रहा हूं। जैसे कि आपके सामने है आर्टिकल नंबर 52, जहां साफ साफ लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कहानी का ही हिस्सा है। आगे देखिए, इसके बाद आर्टिकल नंबर 53, वो केंद्रीय कार्यपालिका का, सेंट्रल लेजिस्लेचर का हेड होगा, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 54, यानी कि वो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाएगा। और फिर आता है अगला आर्टिकल 55, वो एक निश्चित निर्वाचन प्रणाली से, प्रोसेस से, इलेक्शन प्रोसेस से चुना जाएगा। ये सब डिटेल का पार्ट होता है जब आप आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मैं आर्टिकल से याद करा रहा हूं, 52, 53, 54, 55, ये 55 तक हो गया। नाउ 56 में बोला गया है कि पुनः निर्वाचित भी वो हो सकता है। ना कार्यकाल के बारे में देखिए, मुझे भी कैसे याद आया, क्योंकि मुझे वो कहानी में फिट ही नहीं बैठा कि अगर उसे चुन लिया गया तो पहले तो कार्यकाल पूरा होगा ना, और जब कार्यकाल खत्म होगा तब ना पुनः निर्वाचित होगा। देखिए कितना कॉमन सेंस है, आप समझ रहे हैं? तो हम 56 में कार्यकाल की बात करते हैं, यानी वर्किंग टेन्योर कितना होगा। अब आता है 57 में आपको बताया जाएगा कि भैया वह पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। 58 जहां पर योग्यता बताया जाएगा, 59 जहां पर शर्तें। देखो मैंने बोला था ना, 9 निगेटिव होता है, 8 नंबर फीमेल के लिए होता है। घर में फीमेल से ज्यादा योग्य कौन है? मां से ज्यादा योग्य कौन है? 9 निगेटिव। कोई शर्तों की बात भर कर दे, देखिए निगेटिव फीलिंग आ जाती है, तो 59 में शर्तें आ गई। फिर उसके बाद आता है 60, शपथ। और फिर उसके बाद आता है 61, यूनिक होता है, महाभियोग, इंपीचमेंट। एक छोटे से वीडियो में एक दिन मैं आपको इंपीचमेंट भी समझाऊंगा। तो ये आ गया आपका 61। और अगर इंपीचमेंट नहीं लगा तो समस्या नहीं है, लग गया तो आपकी पद से रिक्ति होगी 62। So these are the article 52
टू 62। और अगर 62 में आर्टिकल लागू हो गया, इम्पीचमेंट लागू हो गया, ऑब्वियसली उसके बाद 63 में हम उपराष्ट्रपति जी को उनका पदभार संभालने के लिए बुलाएंगे। सो दीज आर द आर्टिकल्स जो राष्ट्रपति से संबंधित थे। गौर करिए कि कितने कम समय में एक छोटे से वाक्यांश में आपने आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी सीरीज पढ़ ली। मैं एक बार आखिरी में फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, हो सके तो कान से सुनिए। आर्टिकल 50 से शुरू करके 62 खत्म करते हैं। देश का एक राष्ट्रपति होगा जो केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा, उसे एक निर्वाचन मंडल के द्वारा एक निर्वाचन प्रणाली से चुना जाएगा एक निश्चित कार्यकाल के लिए, जिसके खत्म होने के बाद वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। उस पद में आने के लिए कुछ निश्चित योग्यताएं होंगी, कुछ निश्चित शर्तें होंगी, उनको पूरा करने के बाद आप शपथ ले सकते हो। शपथ लेकर शक्तियों का दुरुपयोग करोगे तो आप पर महाभियोग लगेगा, नहीं लगा तो समस्या नहीं, लेकिन लग गया तो आपके पद से रिक्ति हो जाएगी। आर्टिकल 63 से शुरू हो जाता है भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही तरीका है हमारे फिजिकल क्लासेस में पढ़ाने का। आप एम एकेडमी तक अपनी दूरी को तय करिए, आपसे आपकी नौकरी की दूरी को हम कम कर देंगे। हम आपका स्वागत करते हैं, प्लीज आइए हमारे साथ जुड़िए और एक बेहतर समाज बढ़ाने की तरफ हमारे प्रयासों को और ताकत दीजिए। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमारी चीजों को अपने से साझा करने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।